हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मायके जाकर क्या करूंगी। नासिक शहर में रहने वाली सीमा सुबह सुबह रसोई में खड़े होकर चाय बना रही थी, लेकिन आज सुबह से ही वो बड़ी उदास थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हर साल तो मायके जाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कहकर वो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो चाय लेकर बाहर आती है और अपनी सास के साथ गार्डन में बैठकर चाय पीने लगती है। इतने में पड़ोस वाले घर में उनकी बेटी रूपाली ऑटो से उतरकर अपने मायके आती है। अरे रूपाली आई है। अरे हाँ, आज भाई दूज है ना, इसीलिए आई होगी। बहू, तूने भी तो आज मायके जाना होगा ना। सीमा चुप रही, फिर कुछ देर बाद बोली, माँ जी इस बार जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा, भाई है, भाभी है, माँ है, पूरा परिवार है, तू जाएगी नहीं तो बुरा मान जाएंगे। माँ जी मायके जाकर भी क्या करूँगी। ये सुनकर उसकी सास कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, कभी कभी जाना जरूरी होता है बेटी, अपनेपन की डोर वहीं से जुड़ी रहती है। अब कहीं न कहीं वो डोर जैसी ढीली पड़ गई है माँ जी। तभी सीमा पुरानी यादों में खो जाती है। सीमा की शादी को तब बस 6 महीने हुए थे। पहली बार भाई दूज पर वो मायके गई थी। आ गई मेरी गुड़िया, चल आज तेरे लिए तेरी पसंद का चना मसाला और पूरी बनाई है। वाह भैया, बिल्कुल बचपन जैसा स्वाद चाहिए। हाँ हाँ, अब तो ये ससुराल वाली हो गई है, चना मसाला भूल ही गई होगी। भूलू कैसे भाभी, तुम्हारा बनाया तो खाया ही नहीं कभी। जब भी खाया है या तो माँ के हाथों का या भाई के हाथ का खाया है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन उसकी भाभी रितु का तो जैसे मुंह बन गया। उसके चेहरे पर वो हल्की सी जलन जो अक्सर भाभी ननद के रिश्ते में आ ही जाती है, उस दिन शुरू हुई थी। फिर सीमा चाय का कप लेकर अंदर चली गई और घर के काम निपटाने लगी। कुछ देर बाद उसका पति रवि अंदर आया। सुनो, माँ कह रही थी तुम मायके नहीं जाओगी। हाँ, नहीं जा रही हूँ। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं रवि, बस अब वहाँ वो अपनापन नहीं रहा। जब भी जाती हूँ भाभी का चेहरा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बोझ लेकर पहुंची हूँ। उसकी आंखें भर आईं। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मन नहीं है तो मत जाओ, घर तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा होगा, हम में से कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। कौशल्या का एक ही बेटा था रवि, जिसकी शादी सीमा से 2 साल पहले हुई थी। सीमा के मायके में उसकी भाभी थी रितु, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सीमा अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। सुबह से दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी का फोन नहीं आया। उसे अपने भाई की याद तो आ रही थी, लेकिन तभी सीमा का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, भाई अमित कॉलिंग। हेलो भैया। अरे पगली, कहाँ है तू? आज तो भाई दूज है, तू आई नहीं? भैया वो बस घर में कुछ काम था तो नहीं आ पाई, और शायद आ भी नहीं पाऊंगी। क्या बात कर रही है सीमा, माँ तुझे बहुत याद कर रही है। माँ याद कर रही है, लेकिन मेरे आने से कहीं भाभी नाराज हो गई तो? ऐसी बात नहीं है सीमा। हर बार जाती हूँ भैया तो भाभी ऐसे ताने देती है जैसे मैं सिर्फ लेने आई हूँ, देने नहीं। अब उस माहौल में जाकर क्या करूँगी। ठीक है बहन, अगर नहीं आ सकती तो मत आओ, पर जानती हो माँ तुम्हारा इंतजार करती रहती है, और मैं भी। बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे भी पता है भैया, पर रिश्ते सिर्फ समझौते से नहीं चलते। जब दिल में अपनापन ही ना बचे तो माई का भी पराया लगने लगता है। सीमा के ऐसा कहने पर फोन के उस पार अमित चुप था। माँ से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बार बस मन नहीं था। सीमा को कहीं न कहीं मायके की याद तो सता रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा। सीमा, सीमा जी। खाना बन गया तो लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी बस अभी लगा देती। सीमा ने सबके लिए खाना लगाया, लेकिन उसने खुद नहीं खाया। क्या हुआ सीमा, तुम खाना नहीं खा रही हो? नहीं, वो मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। रवि और उसकी सास सब समझ रहे थे। उन्हें सीमा के चेहरे की उदासी भी साफ नजर आ रही थी। फिर शाम के वक्त, सीमा मेरा कोई खास मेहमान घर पर आ रहा है, तो तुम शाम को उनके लिए डिनर बनाकर तैयार कर देना। जी ठीक है। शाम के डिनर की तैयारी में वो अभी से लग गई और उसने बहुत से पकवान बनाकर तैयार कर लिए। फिर कुछ समय बाद सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई अमित खड़ा था, हाथ में मिठाई का डब्बा और मुस्कुराता चेहरा। भैया आप यहाँ? जब तुम मायके नहीं आई तो सोचा मैं ही बहन के ससुराल चला जाऊं तिलक करवाने। आपको आने की क्या जरूरत थी? बहन को राखी बांधने तो तू आई थी, अब भाई दूज पर मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा था ना मेरा खास मेहमान आने वाला है, यही है वो। अब तो मुस्कुरा दे पगली, देख तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई लाया हूँ। भैया इस बार तुम आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
देर रात अमित अपने घर लौट गया। फिर अगले दिन मागल सीमा कितनी खुश लग रही थी ना। हाँ बेटा, भाई का प्यार ही ऐसा होता है, चाहे कितनी दूर रहो दिल की दूरी एक झलक में मिट जाती है। जब रिश्तों में सच्चाई बोल दी जाए तो शिकायतें मिट जाती हैं। फिर 2 दिन बाद सीमा को किसी का फोन आता है। सीमा, इस बार तू आई नहीं तो घर सूना लग रहा था। आखिर घर में रौनक तो घर की बेटियों के आने से ही होती है ना। सच भाभी? हाँ, और तेरे भैया तो तुझसे मिलने के बाद बस तेरी बातें ही करते रहे। सच कहूँ तो मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, लेकिन जाने अनजाने में अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसके लिए आई एम सॉरी। सीमा की भाभी ने आज पहली बार उससे इस तरह से बात की थी, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी, मैं भी शायद जरूरत से ज्यादा चुप रहती थी। तो अब जल्दी से मायके आना, और हाँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? और हाँ, इस बार मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से पूरियां बनाकर खिलाऊंगी। हाँ हाँ भाभी, फिर तो मैं जरूर आऊंगी अपनी भाभी के हाथ की बनी पूरियां खाने। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। मायके जाकर क्या करूंगी यही सोचती थी, पर अब समझ आई, मायका जाना किसी रस्म की मजबूरी नहीं, दिल का सुकून है। कभी कभी रिश्तों की धूल झाड़ने के लिए बस एक सच्चा संवाद काफी होता है। रवि पीछे से आकर बोला, तो कल ही चलें तुम्हारे मायके भाभी के हाथ की पूरियां खाने। हाँ, इस बार मायके जरूर जाऊंगी। अगले दिन रवि सीमा को लेकर उसके मायके जाता है, जहाँ सभी उसके स्वागत के लिए खड़े थे। आओ मेरी प्यारी ननद जी, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए पूरियां और छोले की सब्जी बनाई है। थैंक यू सो मच भाभी। बिटिया, तो इस बार त्योहार पर घर नहीं आई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सच कहूँ तो तेरी बहुत याद आई। ये देख, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है अपने हाथों से। उस दिन सीमा को अपने मायके आकर बड़ा अच्छा लगा। सबके साथ हंसते खिलखिलाते हुए सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। रवि भी उसके चेहरे की रौनक देखकर बड़ा खुश था। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनैना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ न कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊं। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती।
मम्मी भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं, और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।